हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत खंड का प्रथम पाठ वंदना का अनुवाद कराऊंगी, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। वंदना, प्रार्थना या विनय। चलिए शुरू करते हैं। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन आशुभ। विश्वानि यानी संपूर्ण, सारे। देव सवितः, सवितः का मतलब होता है बच्चों सूर्य देव। दुरितानि यानी पाप। पराशुभ नष्ट कीजिए। यद माने जो। भद्रम यानी कल्याणकारी। तत् माने वह। नह माने हमें। आशुभ माने प्रदान कीजिए या दीजिए। तो इसका सबसे पहले इसका संदर्भ लिखते हैं बच्चों। संदर्भ कैसे लिखेंगे आप? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसका अनुवाद जानेंगे। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ। हे सूर्यदेव, हमारे सारे पापों का नाश कीजिए। यद भद्रम तन आशुभ। यद माने जो। जो हमारे लिए कल्याणकारी है वह हमें प्रदान कीजिए। हे सूर्यदेव, हमारे सारे पापों का नाश कीजिए। जो हमारे लिए कल्याणकारी है वह हमें प्रदान कीजिए। अगला देखें, यानी इस पहले वाले श्लोक में किससे प्रार्थना की जा रही है? सूर्यदेव से। अगला देखें दूसरा। ईशावास इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधे कस्युदम धनम। ईशा यानी ईश्वर। वास्यमिदम, इदम माने यह। वास्यम माने होता है बच्चों व्याप्त है। वास्यम यानी व्याप्त है। जगत्याम माने पृथ्वी पर या संसार में। त्यक्तेन यानी त्याग पूर्वक। भुंजीथा यानी भोग करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। माँ गृधय, गृधय माने लोभ, माँ माने नहीं, लोभ ना करना। कस्युद, कस्युद माने किसका। धनम माने धन। तो ये मीनिंग हो गई। अब आप इसका अनुवाद देखेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत्याम जगत यानी चराचर संसार में। इस चराचर संसार में जो कुछ भी है सब परमात्मा से व्याप्त है। इस चराचर संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अतएव इन सब का त्याग पूर्वक उपभोग करो। माँ गृधय, किसी यानी लोभ मत करो। कस्युदम धनम, धन किसका है, अर्थात किसी के धन का लोभ मत करो। फिर से देखेंगे। इस चराचर संसार में जो कुछ है वह सब परमात्मा से व्याप्त है, यानी सब जगह ईश्वर है। अतः इन सब का त्याग पूर्वक उपभोग करो। लोभ मत करो। धन किसका है, अर्थात किसी के धन का लोभ मत करो। तीसरा देखेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु माँ विदुषावहै। सह माने साथ साथ। ना, नौ माने हम दोनों। अवतु यानी रक्षा करना। भुनक्तौ पालन करना। नौ माने हम दोनों। ये हम दोनों कौन है बच्चों?
गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। नौ माने हम दोनों, अधितम, अधितम का मतलब होता है अध्ययन करना। अस्तु माने हो, विदुषा वही, हम दोनों, विदुषा यानी द्वेष, न माँ माने नहीं। तो देखें अनुवाद, सहना भवतु सहनु भुनक्तु सह विद्यम करवा वही। यहाँ क्या प्रार्थना की जा रही है कि हम दोनों गुरु और शिष्य की, हे प्रभु आप एक साथ सारे काम कीजिए। क्या सारे काम? तो यहाँ गुरु और शिष्य के बारे में बताया जा रहा है कि हम दोनों गुरु और शिष्य की, हे प्रभु हम दोनों गुरु और शिष्य की आप साथ साथ रक्षा कीजिए, साथ साथ हम दोनों का पालन करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्य करें। वीर्यम करवा वही, वीर्य यानी पराक्रम के कार्य करें। हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो, अवधित माने अध्ययन, तेजस्वी यानी तेज से युक्त हो, और हम दोनों आपस में द्वेष ना करें। विदुषा वही यानी द्वेष ना करें। फिर से देखें, हे परमात्मा आप हम दोनों गुरु एवं शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्य करें, हम दोनों का अध्ययन तेज से युक्त हो, और हम आपस में एक दूसरे से द्वेष ना करें। चौथा देखेंगे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वाराण्य बोधत। क्या प्रार्थना की जा रही है? उठो, जागृत यानी जागो, बरा माने श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ पुरुषों से बोध माने ज्ञान प्राप्त करो। उठो, जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों को पाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। यतो यते समीहसे ततो नो अभिहम कुरु सन्नम कुरु प्रजाभ्यो अभिहम नः पशुभ्यः। यतो यते यानी जहाँ जहाँ से, समीहसे यानी चाहते हो, तते यानी वहाँ से, सन्नेह, नेह माने हमारा, सम माने कल्याण, प्रजाभ्यो अभयम, प्रजाभ्य माने संतान, अभयम यानी निडर करना या निर्भय करना। तो अनुवाद देखें, यहाँ क्या प्रार्थना की जा रही है ईश्वर से कि हे ईश्वर आप जहाँ जहाँ से चाहते हो, यतो यथे समीह से, आप जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से हमें निर्भय करो, हमारी संतान का कल्याण करो। सन्न माने कल्याण, कुरु माने करो, प्रजाभ्य माने संतान, और हमारे पशुओं को भी निर्भय करो। हे ईश्वर आप जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से हमें निर्भय करो, हमारी संतान का कल्याण करो, और हमारे पशुओं को भी निर्भय करो। ये आपके श्लोक हैं। इसमें से आपको पहला, तीसरा और लास्ट पांचवा, ये आपको अपनी कॉपी पे अनुवाद इसका करना है, ठीक है, और संदर्भ सहित आपको इसका अनुवाद लिखना है। धन्यवाद।